तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी राजनीतिक शास्त्र के अध्याय 4 को देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, राजनीतिक शास्त्र के अध्याय 4 को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र की उपलब्धियां में हम टोटल बच्चों 12 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। और बच्चों आप लोग जरा अनुमान कीजिए कि अध्याय 4 में बच्चों, किसमें, अध्याय 4 में मैं टोटल बुक से केवल 12 क्वेश्चन ही जो है कि मैं सिलेक्ट कर पाया। तो जरा आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप ये 12 के 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं बच्चों कि ये इसी 12 में से आप लोगों को फंसेगा। और अध्याय 4 से बच्चों, ठीक है, अध्याय 4 से एक भी ऑब्जेक्टिव नंबर कटने का जो है कि चांस ही नहीं बनता। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। और ये जो मैं वन शॉट में खत्म करने वाला हूँ, हालांकि 12 ऑब्जेक्टिव है, तुरंत खत्म हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, रिवीजन के बिना डिवीजन संभव नहीं है। अगर आप लोग डिवीजन अच्छा लाना चाहते हैं, अगर फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन कहाँ से, तो विजय स्टडी पॉइंट से आप लोग कीजिए, मन लगा के पढ़िए बच्चों। और बच्चों मैंने इससे पहले बाकी के अध्याय जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, सभी के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने खत्म कर दिया है। तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप नंबर जो है कि वहां से लीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बोलिए बच्चों, इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप नहीं है बच्चों? अगर इस टाइप का प्रश्न होगा तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहुसंख्यकों का शासन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहुसंख्यकों का शासन। यानी कि बच्चों समझिए इस प्रश्न को, इनमें से कौन सा कथन, यानी कि यहाँ पर जो कथन दिया गया है ए बी और सी डी, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो याद रखिएगा, बहुसंख्यकों का शासन। आप लोग जान रहे होंगे कि लोकतांत्रिक में बहुत आदमी मिलकर शासन नहीं कर सकता है। यस है ना बच्चों? जैसे कि अभी हम लोग का देख लीजिए, पीएम मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है ना, तो एक गो ना प्राइम मिनिस्टर है जी। हाँ, कि 5-6 गो गोटा मिल गया है जो है कि देश पर शासन कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना। तो वही चीज दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, यहाँ अनुरूप नहीं है, तो अनुरूप क्या नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पर बहुत सारा इंसान मिलकर शासन नहीं कर सकता। हालांकि वो बात अलग है कि अलग क्षेत्र में अलग कोई शासन कर रहा है, उसका बात अलग हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व रखता है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर जो है कि सफलता पाई बच्चों? बोलिए तो जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो यहाँ पर हम लोग का ए बी सी डी दिया गया है, इनमें से किस मुद्दा पर जो है कि बच्चों सफलता पाई है? बोलिए तो किस मुद्दा पर सफलता पाई है? देखिए है ना, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करना। आप लोग को पता है कि बहुमत समूह हो, ठीक है बच्चों, या अल्पमत समूह हो, सबके साथ एक साथ व्यवहार करेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था। यस या नो? चाहे बहुमत हो चाहे अल्पमत हो, लोकतांत्रिक एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें सभी कोई एक साथ जो है कि क्या करता है बच्चों, सभी का वोट हो, सभी का वोट का एक समान अधिकार होता है, इसलिए वहां पर एक साथ व्यवहार करेगा हर इंसान के साथ, चाहे वो बहुमत का हो या फिर वो अल्पमत से हो, किसी से भी हो। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर का। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक जो है कि लोकतंत्र विद्यमान है? बोलिए तो। याद रखिएगा, 100 देशों में बच्चों। कितने देशों में? आज दुनिया के लगभग 100 देशों में जो है कि लोकतंत्र विद्यमान है। लोकतंत्र जानते हैं ना, जहां पर जनता का अधिकार हो, जहां पर जनता का अधिकार हो। ठीक है, जैसे भारत में हो गया, यहाँ पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? भले हम सभी मिलके एक जो है कि निश्चित किसी को चुनते हैं, लेकिन अधिकार तो हम लोग का है, जनता का अधिकार है ना। तो लोकतंत्र वही हुआ जहां पर लोगों का जो है कि आजादी हो। ठीक है, जैसे हम लोग चाहेंगे तो किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर किसी को नहीं बना सकते। ठीक है, तो 100 देश है जिसमें कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो कि वहां पर लोकतंत्र विद्यमान है। याद रखिएगा ना, बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए,
लोकतंत्र में, ठीक है बच्चों, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? बोलिए तो लोकतंत्र में, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग चाहेंगे, हम लोग वी आर, ठीक है बच्चों, हम लोग चाहेंगे तो जनता को क्या कर सकते हैं, हम लोग सभी जनता मिलके किसी भी मंत्री को चुन सकते हैं या फिर किसी मंत्री को हटा भी सकते हैं। तो वही तो यहाँ पर है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने, ठीक है, भाग लेने और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है? तो हम लोगों को है, हम लोगों यानी जनता को है कि नहीं है बच्चों? हम लोगों को यानी जनता को है, ठीक है, याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता को। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है इनमें कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? बोलिए तो किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? बोलिए लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक या फिर तानाशाही? बोलिए 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा गैर लोकतांत्रिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गैर लोकतांत्रिक। नेक्स्ट हम लोगों का लोकतंत्र के परिणामों में मूल्यांकन का सही आधार क्या है? बोलिए तो लोकतंत्र के परिणामों में मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला सी नंबर, ठीक है, विविधताओं का साम्राज्य, विविधताओं का साम्राज्य। अगला प्रश्न है किसी व्यवस्था के किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन जो है कि कौन सा होगा? बोलिए इनमें से सही कथन कौन सा होगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। ऑप्शन नंबर सी में है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ठीक है बच्चों, कौन सी? लोकतंत्र। अगला हम लोगों का कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं। बोलिए तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, यानी कि जिसको हम लोग 3 स्तरीय भी बोलते हैं, कहीं कहीं त्रिस्तरीय लिखा रहता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितनी जो है कि बच्चों सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा 50%। कितना प्रतिशत? 50% सीट जो है कि बच्चों महिलाओं को आरक्षित है। नेक्स्ट है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में जो है कि मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 साल है बच्चों। कितना है? 18 साल। याद रखिएगा मतदाता का मतलब हुआ कि मत आप दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप वोट दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार भारत में 18 साल के बाद घोषित कर दिया गया है, यानी कि जब आप लोग 18 वर्ष का होंगे तो आप लोग भी भली भांति क्या कर सकते हैं बच्चों? इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बोलिए तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी कि हम लोग स्वतंत्र है, ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है, ठीक है बच्चों। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्रश्न बच्चों कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये प्रश्न 2019 में एग्जाम में पूछ लिया गया है। हालांकि इससे पहले मैंने जो भी प्रश्न कराया है वो भी पूछ लिया गया है, और सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अगर मैं प्रश्न कहूं तो ये जो 10 नंबर का प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है बच्चों, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था, 21 के फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों में पूछा गया था, साथ ही साथ 2022 में भी ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है बच्चों। तो सोचिए कितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं, और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है बच्चों? तो निर्धनता है, या फिर अशिक्षा है, विकास है, या फिर विषमता है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का जो सॉरी बच्चों 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास बच्चों, क्या हो जाएगा? विकास। तो इस तरह हम लोग का बच्चों टोटल 12 के 12 प्रश्न होते हैं समाप्त, ठीक है बच्चों। 1 मिनट आप लोग सुनिए, आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़िए, कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये 12 प्रश्न आप जो रट जाइए बच्चों, 12 प्रश्न अध्याय 4 से रट जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना याद रखिए, अध्याय 4 में ये 12 प्रश्न से बाहर आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन लगा के पढ़िए, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लाने वाला हूं बच्चों। सब्जेक्टिव साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव, किसका? क्वेश्चन बैंक का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। सोचिए अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो काफी अच्छा मार्क्स लाइएगा, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।